हेलो स्टूडेंट्स आम लास्ट क्लास रे पढ़ी कजेस ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो आज पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। सो फर्स्ट इनफर्टिलिटी मीन्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड बाय ए कपल। जितेबले गोटे कपल गोटे चाइल्ड प्रोड्यूस करि पारंतिनी तो अनेबल टू बर्थ ए चाइल्ड दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कजेस फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। Then पढ़ा what are the possible treatments of infertility। तो possible treatment भितर हमर फास्ट जे various vitamins like E, C, folic acid are taken of treatment of oligospermia and impotency। तो oligospermia और impotency ये दुटा हूँ गोटे गोटे मेल रो इनफर्टिलिटी कज। तो से oligospermia means less amount of sperm in semen और impotency means unable to erect penis। तो यही दुई प्रकार प्रॉब्लम को क्योर करबा पई वेरियस विटामिन्स रो यूज करा जाए लाइक ई, सी, फॉलिक एसिड एटसेट्रा। तो यहाँ हूँ वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। देन डेक्सामेथाजोन इज यूज्ड टू करेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी। Dexamethasone is used to correct the presence of anti-sperm antibody। देखो पिला माने anti-sperm antibody माने कौन ना आम जाने एंटीबॉडी हूँ गोटे प्रोटीन जोटा कि आम बॉडी भितर प्रोड्यूस हुए कहा एग्नेस्ट रे ना एंटीजेन एग्नेस्ट रे। जितेबाला गोटे पैथोजेन बा गोटे एंटीजेन बॉडी को एंट्री करे ता एग्नेस्ट रे आम इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। सिमिलरली जितेबाला स्पर्मटा ब्लड कंटाक्ट को पड़े आसे मेल रे हो कि फीमेल रे हो जदि स्पर्मटा ब्लड कंटाक्ट को आसे देन ब्लड आम बॉडी इम्यून सिस्टम भावे बोधे स्पर्म गुड़ाक से चिन्ह पारे ये स्पर्म गुड़ाक बोधे पैथोजेन से स्पर्म एग्नेस्ट रे सांगे सांगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो से एंटीबॉडी गुड़ाक स्पर्म को नष्ट कर दियंती जहाँफल यहाँ भी गोटे इनफर्टिलिटी कज हो पाए। से डेक्सामेथाजोन दि जाए एंटी स्पर्म एग्नेस्ट रे जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है ताकू मारिबा। सो डेक्सामेथाजोन इज यूज्ड टू करेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। तो स्पर्म एग्नेस्ट रे जो एंटीबॉडी तैयारी होता से एंटीबॉडी गुड़ाक नष्ट हो जहाँफल कि स्पर्म रो आउ किछि क्षति हेबनी। देन ओवुलेशन में बी इंड्यूस्ड बाय क्लोमिफिन साइट्रेट। क्लोमिफिन साइट्रेट द्वारा ओवुलेशन हो पार। जो फीमेल मानकर ओवुलेशन प्रोब्लेम हो ओवुलेशन हो पार न एग रिलीज हो न से केस रे क्लोमिफिन साइट्रेट गोटे केमिकल ए केमिकल इंड्यूस करा जाए जे क्लोमिफिन साइट्रेट देले ओवुलेशन होता है। देन ओवारियन सिस्ट एंड फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आर ट्रीटेड बाय सर्जरी। ओवारियन सिस्ट एंड फैलोपियन ब्लॉकेज। ओवारियन सिस्ट कहले ओभारी रे जो सब प्राइमरी फॉलिकल्स थाए से फॉलिकल गुड़ाक जदि हार्डेन हो देन से गुड़ाक ग्रो करनी पूरा टाण होना ओभारी रे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए। तो सेटा हूँ ओवारियन सिस्ट। तो सर्जिकाली लैप्रोस्कोपिक मेथड रे से सिस्ट गुड़ाक रिमूव करा जाए और से डिजॉर्डर को कहा जाए पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजॉर्डर पीसीओडी। कॉमनली पीसीओडी कहा जाए। सर्जिकाली ताको रिमूव करी हबो सिस्ट गुड़ाक। देन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जदि फैलोपियन ट्यूब भितर किसी फैट्र डिपोजिशन हो फाइब्रोस टिश्यूर ग्रोथ हो देन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को भी सर्जिकाली क्लियर करा जाए। तो एगुड़ाक हूँ सर्जरी द्वारा ठीक करा जाए। जदि ये सब टेक्निक गुड़ाक फेल्योर है इफ द एबव ट्रीटमेंट्स आर नॉट फ्रूटफुल जदि गुड़ाक फ्रूटफुल हुए देन स्पेशल टेक्निक्स आर अडॉप्टेड that is known as assisted reproductive technologies ART which are the methods used to achieve pregnancy by artificial means ये जहाँ इनफर्टिलिटी प्रोब्लेम अच्छी से पॉसिबल ट्रीटमेंट तार करागला जदि भी ये सब ट्रीटमेंट फ्रूटफुल हैलानी देन बाकी आर्टिफिशियल मीन्स रे भी रिप्रोडक्शन करे हुए बा गोटे चाइल्ड बर्थ करे हुए बा गोटे फीमेल प्रेगनेंसी लीड करी पारे। तो से आर्टिफिशियल मेथड्स को कलेक्टिवली कहा जाए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और आर्ट।
तो से आर्ट मेथड रे आर्टिफिशियली गोटे कपल को चाइल्ड प्रोड्यूस करा जाई पारे। देन देखिबा व्हाट आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। assisted reproductive technologies or ART। assisted reproductive technology, assisted means helpful सहायक, रिप्रोडक्शन में जे हेल्पफुल हुए टेक्नोलोजी जो जहाँ कौन सब मॉडर्न टेक्नोलोजी अच्छी बा टेक्निक अच्छी जोटा कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है इन केस ऑफ इनफर्टाइल कपल। तो देखो these are the methods used to achieve pregnancy by artificial means and these include following method। तो artificial means रे pregnancy achieve करी हुए and it includes following methods means देखो in vitro fertilization, zygote intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection and artificial insemination। mainly ये पांचटा मेथड अच्छी अंडर आर्ट। सो फास्ट स्टार्ट करिबा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रे फास्ट मेथड मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहले नॉर्मली आम टेस्ट ट्यूब बेबी को बुझू बा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बुझाए। सो फास्ट देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मीन्स कौन ना इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी बाहर जो फर्टिलाइजेशन हुए दैट कंडीशन इज नोन एज in vitro condition। in vitro means fertilization occurs outside the body that is in laboratory। और in vitro fertilization को अदरवाइज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोली कहा जाए। तो यही केस कहीं अराइज हुए ना इन दिस केस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब और लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब और लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन, ova from wife or donor and sperms from husband or donor are collected and fertilization occurs outside the body that is in laboratory। तो देखो IVF टेक्नोलोजी आमर केते बड़े दरकार पड़े ना जदि ओलिगोस्पर्मिया होता है माने लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स थाए सीमेन रे तो फर्टिलाइजेशन पे मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स न थाए बा ओवुलेशन हो पार न थाए बा एकटा फिम्बरी द्वारा कलेक्ट हो पार न थाए बा ट्यूबुलार ब्लॉकेज थाए मीटिंग ऑफ स्पर्म आउ एग हो पारे नी। तो यही सब कंडीशन रे आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करा जाए लैबोरेटरी रे। तो कौन करा जिवो ना सेति रे मेल आउ फीमेल पाखरु गैमेट आसीबो, फीमेल पाखरु एग आसिला मेल पाखरु स्पर्म आसिला। तो युड़ाक स्पर्म आउ एग को आर्टिफिशियली कलेक्ट करागला देन ताकू लैबोरेटरी रे जो लिखिले जे ओवा फ्रॉम वाइफ और एनी अदर फीमेल और स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और एनी डोनर कलेक्ट करा जाए एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी बाहर फर्टिलाइजेशन हुए दैट इज इन लैबोरेटरी। देन द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। से से जाइगोटा को फैलोपियन ट्यूब रे छोड़ा जाए बाहर फर्टिलाइजेशन है जाइगोट फॉर्मेशन है से जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब रे छोड़ा गला एंड दैट टेक्निक इज नोन एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जिप्ट। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जिप्ट और बेले बेले ईयरली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर देखो अप टू बेले बेले जिप्ट अंडर रे 8 ब्लास्टोमियर पर्यंत एम्ब्रियो को भी छड़ा जाए। ब्लास्टोमियर मीन्स मैं कही जे क्लीवेज बेले जो जाइगोट रो क्लीवेज हुए व्हेन जाइगोट बिकम्स 2 सेल्ड बिकम्स 4 सेल्ड बिकम्स 8 सेल्ड देन these early cells are known as blastomeres। तो 2 सेल्ड माने 2टा ब्लास्टोमियर, 4 सेल्ड मीन्स 4टा ब्लास्टोमियर। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर्यंत फैलोपियन ट्यूब रे छाड़ी हबो एंड
is transferred into the uterus, intrauterine transfer of the egg or donor or any other female. तो ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर पर्यंत जाइगो छड़ा हे जाइ फालोपियन ट्यूब को जिफ्ट कह जाए आउ पर्टिकुलरली ये जगह टिके ऐड करिवो ये जगह टिके ऐड करिवो जे एबव 8 ब्लास्टोमियर एबव 8 ब्लास्टोमियर हो गले ताको यूटेरस रे छड़ा जाए ताको कह जाए इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. तो जाइगोट एंड अप टू 8 सेल ब्लास्टोमियर आर transferred into the fallopian tube by Gift, and above 8 celled blastomeres that embryo is transferred into the uterus, and that process is known as intrauterine transfer. तो से कहार यूटेरस को छड़ा हे ना यूटेरसटा होइथिबो कहार यूटेरस ना जो फीमेलटा एक डोनेट करिछि डोनर फीमेल हो बा सरोगेट एनी सरोगेट फीमेल माने जो फीमेलटा एक डोनेट करनथिबो किंतु आमे गोटे फीमेल रो यूटेरस चाहूचे तो से भलिया गोटे यूटेरस को रेंट रे आनिकी माने दैट फीमेल इज नोन एज सरोगेट मदर एक डोनेट करनथिबो किंतु ओनली 9 मंथ पर्यंत से फेटस को कैरी करिवो तार यूटेरस रे देन चाइल्ड बर्थ करैबो तो सेटा होचे सरोगेट मदर. तो आम आईवीएफ रे कौन पढ़ले ना मेल आउ फीमेल पाखु स्पर्म आउ एग आसला देन आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करागला देन जाइगोट बा इयरली एम्ब्रियो माने अप टू 8 स्टेज एम्ब्रियो को छड़ा जाए गोटे फीमेल रो बा मदर रो यूटेरस फालोपियन ट्यूब रे ताको कहा जाए जाइगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर और जिफ्ट जो 8 ब्लास्टोमियर ऊपर को हो जाए माने मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमियर दैट एम्ब्रियो is transferred into uterus by the process intrauterine transfer. Then first test tube baby first test tube baby is Louis Joy Brown who was born on 25th July 1978 July 25 रे हमर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन जन्म होते जे कि इंग्लैंड रे एंड ही वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एडवर्ड्स एंड पर्टिक स्टेप्टो. तो पर्टिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड ये दुई जन साइंटिस्ट ये आईवीएफ टेक्निक रे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करैथिले दैट इज लुइस जॉय ब्राउन इन 25th जुलाई 1978 इन इंग्लैंड. For this discovery, Robert Edward got Nobel Prize in 2010. रॉबर्ट एडवर्ड 2010 रे आईवीएफ टेक्निक पाई नोबेल प्राइज पाइथिले. देन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया रो जे फर्स्ट वर्ल्ड रो से सेकेंड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी इज दुर्गा और तार अदर नेम होची कन्नुप्रिया अग्रवाल हु वाज बोर्न ऑन October 3, 1978. देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 किंतु डेट एटी 25th जुलाई फर्स्ट बेबी बॉर्न रो आ सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी और इंडिया रो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी रो बर्थ होची October 3 माने जस्ट आफ्टर 67 days of birth of first test tube baby India got its first test tube baby that is Durga on 3rd October 1978 and she was developed by Dr. Subhas Mukhopadhyay. तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय डेवलप करते इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा कानुप्रिया अग्रवाल इन October 3, 1978 इन हजारीबाग झारखंड. तो यहाँ हूँ ऑल अबाउट आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. देन देख से जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर आम जोटा ऑलरेडी पढ़ी के आसले सेकेंड टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रो आ गोटे अनदर मेथड जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर और जिफ्ट. सो इट इज इन दिस टेक्निक द एग इज फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी माने आईवीएफ एकटा फर्टिलाइज हम आउटसाइड द बॉडी माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देन द जाइगोट और एम्ब्रियोटा केते बड़ होइथिबो ना अप टू 8 ब्लास्टोमियर पर्यंत होइथिबो. स्टेजेस इज इम्प्लांटेड इन वन ऑफ द फालोपियन ट्यूब. ये पर्टिकुलरली इम्प्लांटेड नुहे सेठी ये इम्प्लांटेड नुहे ये लिखिबो ट्रांसफर्ड पर्टिकुलरली ट्रांसफर्ड इम्प्लांटेशन अकर्स ओनली इन
uterus. So then the zygote or early embryo, that is up to 8 blastomere stage, is transferred in one of the fallopian tube of female, and that process is known as zygote intrafallopian transfer or GIFT. fallopian tube भितर को छड़ा जाए बोली intrafallopian. Then gamete intrafallopian transfer. gamete intrafallopian transfer कहले इटी gamete को fallopian tube रे छड़ा हबो GIFT. In this method both sperm and eggs of the couple or donated are transferred into the fallopian tube. तो sperm आउ egg प्रथमे कलेक्ट करागला. देन दे से स्पर्म आउ एग को नहीं कि फालोपियन ट्यूब भितर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन माने आम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ फालोपियन ट्यूब रे छड़ा गला. देन इट्स फर्टिलाइजेशन occurs and implantation occurs in the uterus in the normal process. Then fertilization है गैमेट खाली छाड़ी दिया गला सेटा होची गैमेट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर. देन नेचुरली फर्टिलाइजेशन हम तापर देन जमती एम्ब्रियो डिवाइड होबा कथा ग्रो होबा कथा हम देन इम्प्लांटेशन होबा कथा हम यूट्रस रे as usually natural process. This technique is employed due to low sperm count. एटा केतेबेले हुए ना low sperm count or unhealthy ovum or inability to produce ovum. तो यही गिफ्टटा केतेबेले करा जाए ना जदि ऑलिगोस्पर्मिया अच्छी मोस्ट एक्टिव स्पर्म एक पाखे पहुँची पारुनी बा एग ही प्रोड्यूस हो पारुनी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन को एग ही आसुनी से आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल मीन्स रे डोनर फीमेल हो बा अनदर फीमेल हो जहाँ पाखु एग आणिकी आ स्पर्म आणिकी ताको फर्टिलाइजेशन करी आणिकी फर्टिलाइजेशन नुहे ओनली मेल पाखु स्पर्म आसो फीमेल पाखु एग आसो देन से स्पर्म आउ एग को फीमेल फालोपियन ट्यूब रे छाड़ी दिया जिवो देन फर्टिलाइजेशन आउ इम्प्लांटेशन नेचुरल मीन्स रे हबो सेटा होछि गिफ्ट. देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. साइटोप्लाज्मिक कहले सपोज एटा जदि एग हुए एटा हो एग रो न्यूक्लियस से एग को गोटे होल्डर रे धरा गला देन गोटे स्पर्म को एग रो भितर को छड़ा हबो. तो एटा होची गोटे माइक्रो निडल से माइक्रो निडल रे हमरो स्पर्म्स अछि जेटा भितर स्पर्म एटा सपर स्पर्म. तो एटा होची हमरो एटा होची एग रो साइटोप्लाज्म पिंकटा होची स्पर्म एटा होची हमरो निडल. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माने देखो एग रो साइटोप्लाज्म माने दिस रीजन एग रो साइटोप्लाज्म मीन्स ओप्लाज्म भितर को स्पर्मटा डायरेक्टली छड़ा हबो. तो इतरे होची इन दिस टेक्निक ए सिंगल स्पर्म गोटे स्पर्म ए सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड माने भर्ती करा जाए इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एन oocyte by micropuncture छोटिया कणाटे करिकी by micropuncture of Zona pellucida to achieve fertilization. Zona pellucida कहले एग रो प्रोटेक्टिव कवरिंग Zona pellucida. तो Zona pellucida रे गोटे छोटिया कणा करिकी गोटे सिंगल एग को सिंगल स्पर्म को एग रो साइटोप्लाज्म को छाड़िबा को कहा जाए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ICSI. Then the embryo is transferred to the uterus of female after 2 to 3 days. Then निहाती एटा IVF टेक्निक बॉडी रो बाहर फर्टिलाइजेशन करा गला देन तापर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जिवो यूटेरस को of the female after 2 to 3 days. 2 री 3 दिन परे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जिवो फीमेल रो यूटेरस रे. देन artificial insemination. Artificial insemination. By this technique the semen collected from husband or healthy donor is artificially introduced into the vagina or uterus. Vagina or uterus. It is done due to low sperm count or inability of a male to copulate with a female. देखो artificial insemination. First of all, what is insemination? Insemination means introduction of semen into female vagina. That is insemination. So artificial insemination means artificially when semen is injected or introduced into the female vagina or uterus, that is known as artificial insemination.
तो ये कौन करा जाए ना मेल पाखु सीमेन कलेक्ट करके रखा जाए आउ सीमेन रो कलेक्शन करा जाए केमिति ना भाई क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड रे सीमेन को कलेक्ट करके रखा जाए और से सीमेन को गोटे कैथेटर रे छड़ा जाए फीमेल रो भाजाइना रे भीतर को और यूटेरस को तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स भाजाइना भीतर को छाड़ी हेबो और यूटेरस भीतर को भी छाड़ी हेबो देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और यहाँ कहीं होता है ना ड्यू टू लो स्पर्म काउंट जदि स्लो स्पर्म थाए ऑलिगोस्पर्मिया कंडीशन होता है और इम्पोटेंसी होता है व्हेन ए मेल इज अनेबल टू कपुलेट विथ ए फीमेल इन दिस कंडीशंस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड तो एतिकी आम पढ़े ऑल अबाउट आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी फर्स्ट आईवीएफ प्रोग्राम आईवीएफ टेक्निक और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम देन से आसला आमर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर आउ जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर जिफ्ट तापर आसला आमर गिफ्ट गैमेट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर देन इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन आईसीएसआई देन आसला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई तो एतिकी होची आमर आर्ट और आर्ट अंडर थिबा वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स सो दीज आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज देन आउ गोटे अलग शॉर्ट नोट पढ़ा आर्ट अंडर रे नुहे अनदर शॉर्ट नोट अनदर सेगमेंट आम्नियोसेंटेसिस देखो आम्नियोसेंटेसिस टिके एटा को छोट करूची डायग्रामटा देखैया पई आम्नियोसेंटेसिस देखो आम्नियोसेंटेसिस कौन ना इट इज ए फोएटल डिजॉर्डर टेस्ट मेथड फोएटस रो काले किछि डिजॉर्डर अछि कि फोएटस रो डिजॉर्डर को जानिबा पई जो मेथडटा यूज करा जाए और आमे कहि परिबा इट इज ए प्री नाटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्री नाटाल माने जन्म पूर्वर किछि रोग को चिन्हट करबा पई जो मेथडटा यूज करा जाए इट इज ए फोएटल डिजॉर्डर टेस्ट मेथड और फोएटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक फोएटस रो सेक्स भी डिटर्मिन करी हुए देखो एटा डायग्रामटा based on chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding in the developing embryo तो देखो एबे तो amniocentesis कौन ना एटा होची हमर देखो एटा होची fetus अच्छी यूट्रस भितर ये जो रेड कलर रो मेम्ब्रेन एटा होची हमर amnion ताको कवर करके रखी तो ये जो सब लिक्विड एगुड़ा हूँ आमर आमनियोटिक फ्लूइड डट डट मारुची एटा हूँ आमनियोटिक फ्लूइड तो सही आमनियोटिक फ्लूइड ये आमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन माध्यम किछि निया जाए गोटे इंजेक्शन माध्यम आमनियोटिक फ्लूइड किछि निया जाए तो जेहेतु गोटे फोएटस सब आमनियोटिक फ्लूइड भितर बुड़ीकी थाए तो किछि फोएटाल सेल किछि फोएटस एपिडर्माल सेल निहाती आमनियोटिक फ्लूइड रे थिबे तो सही आमनियोटिक फ्लूइड रे जो सेल थिबे से सेल रो कैरियोटाइपिंग करा जिवो से सेल रो कैरियोटाइपिंग माने सब क्रोमोसोमाल अरेंजमेंट करा जिवो तो सेथिरु हमर जणा पड़े जिवो सेथिरे एक्स क्रोमोसोम अछि ना वाई क्रोमोसोम अछि तो जणा पड़े जदि वाई क्रोमोसोम थिबो ताले फोएटसटा मेल जदि दुईटा एक्स क्रोमोसोम मिलला देन सेटा होछि फीमेल एटा गोटे सेक्स जणा पड़ला देन आउ सब क्रोमोसोम जेतेबेले अरेंजमेंट करा जिवो तो जदि कोनोसी क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी थिबो डाउन सिंड्रोम सपोज 21st क्रोमोसोम 3टा थिबो और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गोटे एक्स क्रोमोसोम अधिका थिबो बा टर्नर सिंड्रोम गोटे सेक्स क्रोमोसोम नथिबो तो एई सब क्रोमोसोमाल अरेंजमेंट बा कैरियोटाइपिंग बेले क्रोमोसोमाल एब्नॉर्मलिटी सब जणा पड़ी जाए तो ताहले तो से भाया फोएटस को आबोर्ट कर दिया जाए तो सेटा होची आमनियोसेंटेसिस रो पर्पज जे टू नो और टू गेट एनी अदर क्रोमोसोमाल डिजॉर्डर ऑफ द फोएटस बा एबे मिसयूज करा होची सेक्स जाना पड़ुची सेक्स जानला पर देन आबोर्ट कर दोजंती मिसयूज करा होची किंतु आमनियोसेंटेसिस इज द ओनली पर्पज टू नो द क्रोमोसोमाल डिजॉर्डर ऑफ फोएटस तो देखो सेटा आमनियोसेंटेसिस तो आमनियोसेंटेसिस रे हमें पढ़िले जे इट इज ए फोएटल डिजॉर्डर टेस्ट मेथड फोएटस रो काले किछि डिजॉर्डर अछि ताको जानिया पई गोटे टेस्टिंग मेथड एज वेल एज फोएटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक केमिति करा होछि सेक्स डिटर्मिनेशन और डिजॉर्डर कोना पड़ुछि ना बेस्ड ऑन क्रोमोसोमाल पैटर्न
कौठू ना इन द amniotic fluid amniotic fluid रे जेहेतु किसी फोइटस रो सेल थाए से amniotic fluid रु सेल को अलग करिकी तार क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी करा जाए amniotic fluid टा कोठी थाए ना सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो सब बेले गोटे डेवलपिंग एम्ब्रियो बा गोटे फोइटस गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी भितर थाए दैट कैविटी इज नोन एज amniotic cavity and that liquid present inside it known as amniotic fluid तो केमिति कोन अणा जाए ना ए स्मॉल अमाउंट ऑफ amniotic fluid is drawn using a surgical needle तो गोटे सर्जिकल निडल माध्यम रे किछि अमाउंट रो amniotic fluid अणा जाए then the amniotic fluid contains fetal cell से amniotic fluid रे fetal cell अछि these cells are cultured and used to determine chromosomal abnormality तो से सेल गुडा को कल्चर करा जाए और सेथिरे किछि chromosomal abnormality जदि थिबो जणा पड़ी जिवो तो डाउन सिंड्रोम हैला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैला और एनी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैला लाइक फिनाइलकेटोनुरिया सिकल सेल एनीमिया ए सब गुडा को भी जणा पड़े then unfortunately such as prenatal diagnostic technique is being misused तो दुर्भाग्यवशत यही प्रीनाटाल डायग्नोस्टिक टेक्निकटा मिसयूज करा होची टू किल नॉर्मल फीमेल फोइटस तो इवन जदि कौन फीमेल रो किछि प्रॉब्लम भी न थाए नॉर्मल फीमेल ही थाए तेबे भी से नॉर्मल फीमेल को मार दिया जाए फीमेल फोर्टिसाइड करा जाए ये amniocentesis रो मिसयूज करा है कि सो इट शुड बी प्रोहिबिटेड तो यहाँ हूँ आमर amniocentesis तो देख नेक्स्ट इट हैज़ बीन लीगली banned for the determination of sex to avoid female foeticide ताकू लीगली बैन कराई फीमेल फोर्टिसाइड करने किंतु हेले भी होउची किंतु लीगली बैन कराई गोटे इलीगल वे टू किल फीमेल फोइटस बाय amniocentesis then it is usually done in between 16 to 14th week of pregnancy 14 ରୁ 16th week भितर प्रेगनेंसी भितर करा जाए if any chromosomal disorder is found then that fetus gets aborted तो ये है amniocentesis टेक्निक तो ये चैप्टर तुम ओवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ थैंक यू